Hello students, in the last classes we have learned about all the rules about nomenclature, how to name a compound, what is the procedure, how do we select longest chain, how do we number them, which is to be selected as a principal functional group, remaining functional groups are to be selected as सब्सटीट्यूएंट्स। वो सारी बातें हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन। हम उसको 2 या 3 पार्ट्स में कवर अप करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि सब तरह के फंक्शनल ग्रुप के मैं आपको एक बार नाम लिख लिख कर बता दूं कि किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहले हम कवर अप कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इनकी जब हमको नेमिंग करनी होती है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट चेन एक कार्बन से आखिरी कार्बन तक चेन के जाना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम को छोटा नंबर मिले। अब इस स्ट्रक्चर को देख के ही समझ में आ रहा है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 3rd नंबर मिलेगा और इधर से कौन सा नंबर मिलेगा बेटा? 2nd। सो विल बिगिन आवर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ये तो नंबरिंग भी हो गई, सब्स्टिट्यूएंट भी पता चल गए। नाम लिखना अभी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है क्योंकि हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही यहां लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ब्रोमो, फिर हमारे पास आएगा 5 क्लोरो, फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा? 2 फ्लोरो। अब समझे कुछ बात को? फ्लोरीन का F बाद में आता है क्लोरीन के C से, इसलिए क्लोरो को हमने पहले लिखा है, फ्लोरीन को हमने बाद में। और हेप्टेन 7 कार्बन की चेन, इसलिए क्या लिखेंगे बेटा? हेप्टेन। तो ये कंप्लीट नेम हो गया इस कंपाउंड का। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि डबल बॉन्ड भी किसमें इंक्लूड हो? मेन चेन में। ऑफ कोर्स ये मुझे लग रही है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट थिंग इज हमें यह सिलेक्ट करना है कि नंबरिंग किधर से होगी। अब नंबरिंग जब हम नीचे से करते हैं तो 1 2 3 4 5 5th कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन जब नंबरिंग हम ऊपर से करते हैं तो कौन से कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है बेटा? 3rd कार्बन पर। तो नंबरिंग किधर से होगी? इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सब्स्टिट्यूएंट 5 और 6 पर सेम है इसलिए उसको लिखेंगे डाई इथाइल। लेकिन हमने बात की थी कि डाई ट्राई टेट्रा के केस में डी टी ये लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो डाई इथाइल का क्या कंसीडर होगा बेटा? ई। और इधर मिथाइल का क्या कंसीडर होगा? एम। तो पहले हम लिखेंगे इस तरीके से 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन। बिकॉज 4th और 5th के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए उसको क्या लिखेंगे? डेक 4 इन। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स की जो है नेमिंग की जाती है। अब अगले सेशन को स्टार्ट करने के पहले मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि अभी तक हमने ये बात नहीं की थी कि कभी मल्टीपल बॉन्ड ही सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए। अब मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आने के 2 तरीके होते हैं। देखो, या तो मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड हो रिंग से और सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए। दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। सपोज करें ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है किसी चेन में, ठीक है। और या तो मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली चेन से अटैच नहीं है और इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट में आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच टू मेन चेन होता है और उस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो हम इसको नाम देते हैं अल्किलिडीन। वी कॉल इट एज, इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं अल्किलिडीन। और जब सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से मेन चेन से अटैच नहीं है, एक कार्बन के गैप से या 2 कार्बन के गैप से या 4 कार्बन के गैप से हो, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं अल्काइलीन। We call it as alkyline। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका एक कार्बन का स्ट्रक्चर हो जाता है। ऑफ कोर्स मेन चेन ये पूरी आएगी और ये सब्स्टिट्यूएंट में चला गया 1 2 3 4 5 6 और कैसे भी आप गिन लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ओके, एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं। ओके,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Okay, now this is our what? मेन चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? नंबरिंग 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं से भी कर दें आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 4 इथिलीडीन. इट इज रिटन एज 4 इथिलीडीन. देन इट कम्स एज हेप्टा. अब हेप्टा इसलिए आता है क्योंकि डाइन लिखने वाले हम आगे. जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो उनके लिए हमेशा अल्का डाइन, अल्का ट्राइन ऐसा यूज होता है. आपको दिमाग में याद रखनी वाली बात. तो यहां पे क्या यूज होगा? हेप्टा 1,5 डाइन. सिंस इट इज डाइन दैट्स व्हाई इट इज हेप्टा. ओके, और अगर मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से, ठीक, और ये बीच में मैं यहां पर एक डबल बॉन्ड इस तरीके से ले लूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो ये मेन चेन हो गई, ये वाली मेन चेन हो गई. और इसका अब नाम कैसे लिखेंगे हम? नाउ नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. वी विल नेम इट लाइक दिस, 4 इथाइलिन. अब हमने इथाइलिन क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्टली डबल बॉन्ड मेन चेन से अटैच्ड नहीं है. वी राइट इट 4 इथाइलिन. देन ऑक्टा 1,7 डाइन. तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है तो फिर अल्कलिडीन होता है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच ना होके भी सब्स्टिट्यूएंट में जा रहा है तो ये अल्काइलीन होता है. ओके बेटा, लेट्स मूव अहेड. अल्कोहल्स, अल्कोहल्स को हम लोग सब जानते हैं कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है. अल्कोहल्स ROH, इट इज अल्कोहल ROH. लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी है इस तरीके से कि OH तो मेन चेन में आएगा ही आएगा, पर जितने मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में ले सकते हैं सबको लेना है. तो आप कैसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स लाइक दिस, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. 1 2 3 4 5 6 7. तो क्या नाम लिखेंगे हम इसका? 3,5 डाईइथाइल. एंड अभी मैंने बताया था अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ डबल बॉन्ड है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हेप्टा, मतलब अल्का डाइन यूज होता है. हेप्टा 2,5 डाइन एंड 4 पर क्या बोलेंगे बेटा? ऑल. तो इसका नाम क्या है? 3,5 डाईइथाइल हेप्टा 2,5 डाइन 4 ऑल. नाउ इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो अब हमारे पास प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड होती है मेन चेन के लिए. फंक्शनल ग्रुप, ऑफ कोर्स फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना है तो ऑफ कोर्स ये दोनों किस में आ जाएंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट में. तो नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5. ओके, नंबरिंग उधर से कर लेते हैं 1 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को दोनों नंबर से दोनों तरफ से सेम ही नंबर मिल रहा है. 1 2, सॉरी प्रिंसिपल फंक्शन को 1 2 3 4, 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8. समझे आप मैंने नंबरिंग क्यों चेंज की? क्योंकि OH को तो दोनों तरफ से सेम ही नंबर मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 4th नंबर मिल रहा है और इधर से कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा? 3. तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम देखें. ये तो किस में चले गए दोनों? सब्स्टिट्यूएंट में. हम लिखेंगे 3,5 डाई. डाई, अब हमने क्या पढ़ा था अभी? क्या लिखते हैं उसको? अल्काइलीन. तो हम क्या लिखेंगे? डाई इथाइलीन, क्योंकि डायरेक्टली डबल बॉन्ड मेन चेन से अटैच नहीं है. ओके, एंड देन ऑक्ट. अब कोई भी हमारे पास क्या नहीं है? मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में नहीं है, तो ऑक्टेन. और इधर ई आएगा. क्यों ई आएगा अभी बताती हूं. 2,7 डाइऑल. सिंस डी अटैच हो रहा था इसलिए ई आया. यहां पर ओ अटैच हो रहा था इसलिए ई हमने क्या कर दिया था? वैनिश. छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है नंबर लिखते वक्त. तो ये किसके हमने नेमिंग किए? अल्कोहल्स की. अब आते हैं ईथर्स. बड़े इंटरेस्टिंग कंपाउंड है ईथर्स. ईथर्स ROR इनको बोलते हैं. इनमें जो छोटा वाला ग्रुप होता है, लेट्स से ये छोटा है, छोटा R है, कम कार्बन है, छोटा R है, वो किसके साथ जाता है बेटा? O के साथ, और उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी. और रिमेनिंग कंपाउंड का नेम क्या लिखा जाता है बेटा? अल्केन.
तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? अल्कोक्सी अल्केन। जो छोटा वाला ग्रुप होता है O के साथ क्या जाता है R, और उसका नाम क्या लिखा जाता है? अल्कोक्सी, छोटे वाले को। अब जैसे इधर देखिए आप, इधर तो इधर भी 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है, दोनों ही छोटे वाले नहीं है, दोनों ही इक्वल नंबर है। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम डिसाइड करते हैं सब्स्टिट्यूएंट किधर ज्यादा मिल रहा है। जिधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा मेन चेन। तो इधर देखिए, अगर हम इसको मेन चेन एज्यूम करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर इसको मेन चेन एज्यूम करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एक ही आ रहा है, तो हम मेन चेन किसको एज्यूम करेंगे? इसको। अब नंबरिंग करते हैं, 1 क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है, 2 3 4, उसको क्या नाम देंगे? अब ये तो हो गया ब्यूटॉक्सी, ये हो गया क्लोरो। वी विल राइट इट्स एज 1 ब्यूटॉक्सी, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 ब्यूटॉक्सी 2 क्लोरो ब्यूटेन। इधर आ जाते हैं। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद हो, देखो OR ग्रुप, ये जो OR है ये तो होता ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने सब्स्टिट्यूएंट के लिस्ट में अल्कोक्सी को सब्स्टिट्यूएंट लिखा है उसको उसमें। अब जरा अगला एग्जांपल देखो, उसमें OH तो डेफिनेटली क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब कम कार्बन हो या ज्यादा कार्बन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल चेन। यही प्रिंसिपल चेन कहलाएगी क्योंकि इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे नंबरिंग होगी 1 2 3, और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा? इट विल बी 1 ब्यूटॉक्सी एंड देन वी विल राइट इट एज प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि OH कैसा ग्रुप है हमारा? फंक्शनल ग्रुप, तो लिखेंगे हम प्रोपेन 2 ऑल। नीचे वाले में आ जाते हैं बेटा, इधर 3 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑफ कोर्स इसको हम क्या मानेंगे? मेन चेन। और इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की तरह। याद है कॉम्प्लेक्स नेमिंग है ये, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या लगा है? एक सब्स्टिट्यूएंट। नाउ उसकी नंबरिंग हमेशा कैसे होती है? याद है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। कार्बन एटम अटैच टू मेन चेन वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया 1 2 3 4, तो 1 ब्रैकेट ओपन, वी विल राइट इट एज 2 डैश क्लोरो। ये पूरा कितने कार्बन का है? 3, प्रोपॉक्सी, वी विल राइट इट एज 2 डैश क्लोरो प्रोपॉक्सी, और ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। देखो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किसके ज्यादा है ये रूल तो तब चलता है जब इसमें और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो बेटा? सेम। लेकिन अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है, अब इसमें ज्यादा है इसमें कम, तो ऑफ कोर्स इसी को क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को किस केस में इग्नोर करना है हमको? जब हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किधर ज्यादा है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है हाइड्रोकार्बन्स के लिए, अल्कोहल्स के लिए और ईथर्स के लिए।